आप सभी लोगों का आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 12 का गणित अध्याय 5 सांतत्य पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में सांतत्य के कुछ उदाहरण और प्रश्नावली का 2 सवाल देखे थे। आज हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखिए, सब बेसिक अगर अच्छे से समझ लोगे तो पेपर में कितनों भी घुमा के देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो चलिए देखते हैं। जो 5वां उदाहरण है वो क्या है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो 5वां दिया गया, कह रहा उन बिंदुओं की जांच कीजिए, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचल या अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर के संतत है। मतलब दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर के, और हमें उन बिंदुओं की जांच करना है जिस पर ये क्या है, सतत है। आई बात समझ में? ये क्या है जिस पर सतत है। उदाहरण नंबर 5 है आपका, फिर से बता दें। कह रहा कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर के। तो हमें उन बिंदुओं की जांच करना कि किन बिंदु पर क्या है, ये सतत है। तो एक वास्तविक संख्या आता है जिसमें सारे के सारे संख्याएं आ जाते हैं। तो हम वास्तविक संख्या को ले लेते हैं क्योंकि उसमें सभी के सभी संख्याएं आ जाएंगी, परिमेय भी और जो परिमेय नहीं होगा वो भी, सब कुछ। तो माना यह फलन, ध्यान समझिएगा, ठीक है। माना यह फलन वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। ठीक है, इसे आप मान लीजिए कि जो फलन है वास्तविक संख्या के लिए क्या है, परिभाषित है। तो अगर ये वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है तो आप एक वास्तविक संख्या मान लीजिए। तो इसलिए हमने माना, हमने का मतलब आपने, हमने माना x बराबर c। ये जहाँ c क्या है, एक वास्तविक संख्या। अब इस c में प्रत्येक बिंदु आ जाएगा। अब इसी c पर हम देखेंगे कि ये सांतत्य है कि नहीं। यही हमारा c एक बिंदु है जिसमें सभी बिंदुएं आ जाएंगी वास्तविक संख्याएं, और इस c पर ही चेक करना कि सांतत्य है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर c पर हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ c। तो जरा इसको देखो, जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान समझिएगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ f ऑफ x बराबर x प्लस 5 लिखा मैंने। ध्यान से समझिएगा, जो बता रहा हूँ ये समझ में आएगा, इसके आगे भी सवाल समझ में आएंगे। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x बराबर 2, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ x है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ x है तो यहाँ पे 2 आ गया, कितना हो गया, 7। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ यहाँ पे 3 है तो आप कहोगे सर x बराबर 3 पर रखिए। तो x बराबर जब 3 पे हम रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो इस x के स्थान पे 3, फिर इस x के स्थान पे 3, फिर ये 3 3 3 कितना हो गया, 6। अब ये रखा क्यों गया, क्योंकि यहाँ भी x था, यहाँ भी x है। लेकिन जरा यहाँ देखो, हमने x बराबर c तो माना है, लेकिन जो यहाँ पे x है इसके स्थान पे तो हम c रख सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ x है, क्या इसके स्थान पे हम c रख सकते हैं, नहीं रख सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा x प्लस 5 और लिख दिया y बराबर 2, तो x का मान बताइए। अब हमें बताइए, तो y बराबर 2, तो क्या होगा। अब ये y का मान हम यहाँ रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं। अगर y होता तो हम मान रखते, या तो फिर हमको क्या करता, x का मान 1 दे देता, तब हम यहाँ रखते 1 प्लस 5 बराबर 6। लेकिन ये y बराबर 2 दिया गया है तो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, जो जैसा वैसा ही रह जाएगा।
एग्जैक्ट यहाँ भी ऐसे हमने x बराबर c माना है, तो यहाँ x के स्थान पे तो c हम रख सकते हैं, लेकिन ये जो k है यहाँ पे x नहीं है, तो इस k के स्थान पे हम c नहीं रख सकते। जो k है वही हमारा क्या रह जाएगा, k। आई बात समझ में। अब हमको क्या चेक करना, लिमिट x टेंड टू c निगेटिव f हाफ x, मतलब LHL चेक करना हमको। क्या चेक करना है, LHL चेक करना। चेक कर लीजिए तो होगा क्या, लिमिट x टेंड टू c निगेटिव और f हाफ x का मान कितना है, k। आई बात समझ में। तो माना x बराबर निगेटिव है तो c माइनस h, और इस x के स्थान पे जब आप c रख दोगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये इतना मान यहाँ रख दीजिए तो होगा क्या, लिमिट x टेंड टू अब नहीं रहेगा, इस x टेंड टू के स्थान पे h टेंड टू 0 हो जाएगा। अब f हाफ x के स्थान पे k। अब जरा सोचो आप भैया, यहाँ x बराबर c माइनस h हमने माना, तो क्या यहाँ पे x है? अगर यहाँ पे x होता तो हम c माइनस h रखते, लेकिन यहाँ x है ही नहीं तो ये वैल्यू हम वहाँ रख नहीं पाएंगे। x होता तो हम ये मान रखते, नहीं है तो ये मान हम रख नहीं पाएंगे, यहाँ k हो जाएगा। और जब यहाँ k हो गया और h का मान जब हम 0 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे k आएगा, क्योंकि h हमारा है ही नहीं। इसी प्रकार से जस्ट जब हम RHL की अप्लाई करेंगे, किसकी, RHL की, तो होगा क्या, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f हाफ x बराबर लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव k। देखो ये जो मैं यहाँ h मान रहा हूँ, आप चाहे ना मानो, चाहे डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो, लेकिन क्या है ना कि किसी सवाल को लगाते तो उसको जड़ सहित नहीं, उसका बेसिक क्लियर करके लगाते, तो जो रूल्स है रेगुलेशन उसका पालन हम कर रहे हैं। बाकी आप ये इतना ना रखो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो तो भी आपका सही है, गलत नहीं होगा। फिर क्या माना x बराबर c प्लस h, तो लिमिट पता है h टेंड टू 0 हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना होगा, 0। अब लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ के, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तब तो हम c प्लस h रखते, x है ही नहीं तो हम c प्लस h कहाँ रखेंगे, रख ही नहीं सकते। एग्जैक्ट इसकी तरह देखो, यहाँ x था तो हमने c रखा, यहाँ x है ही नहीं तो जो था वही हो गया। ऐसे यहाँ हम x बराबर c प्लस h माने हैं, यहाँ पे देखो अगर x होता तो हम यहाँ पे x के स्थान पे c प्लस h रखते, और यहाँ x है ही नहीं तो क्या रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, k। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि f ऑफ x ये की वैल्यू कितनी है, k, और लिमिट x टेंड टू c निगेटिव f हाफ x, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f हाफ x, तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर है। अतः x बराबर c पर यह क्या है, सान्तत्य है। मतलब जो हमने वास्तविक संख्या c लिया था उस पर ये फलन क्या होगा, सान्तत्य होगा। आई बात समझ में। सभी पे यही वर्क करना है। एक अगर कोई दिया गया है कि इस पर चेक करिए, तब तो वहाँ हम x बराबर वो संख्या ले लेते, अगर नहीं दिया गया तो सभी में हम c मानते हैं और ऐसे इसको वर्क करना चालू कर देते। c लेते, फिर लेफ्ट लेते, फिर राइट लेते, फिर इक्वल कराते। चलिए अगले एग्जाम्पल पे हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। समझ में आया? देखिए अगला सवाल जो हमारा है,
कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन f ऑफ x, तत्समक फलन f ऑफ x इक्वल टू x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, सतत है, संतत है। तो मान लेते हैं, माना वह वास्तविक संख्या c, इसी c पर ये सतत बोल रहा है, करा वास्तविक संख्या पर क्या है, ये सतत है। सिद्ध करना हमको कि वास्तविक संख्या पर क्या सतत। अब वास्तविक संख्या तो ढेर सारे हैं, तो हम अपने मन से क्या मान लेते हैं, हमारा एक c जो है वास्तविक संख्या है और ये c किसके बराबर है, x के बराबर। अब इसी पे हम चेक कर लेंगे कि संतत है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर c पर, तो f ऑफ c इक्वल टू कितना हो गया, c। मिल गया भाई। x के स्थान पे हम यहाँ c रखेंगे तो यहाँ भी x के स्थान पे तो c रखेंगे। दूसरा, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f ऑफ x, यही वैल्यू फिर रखिए, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव। अब f ऑफ x बराबर आपने क्या माना था, x। ठीक है, अब चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो जैसा मानते थे वैसा अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो x के स्थान पे कितना आ जाएगा, c। और डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ मानना पड़ेगा क्या, माना x इक्वल टू, अगर यहाँ प्लस है तो c प्लस h, तो h बराबर क्या होगा, 0। हमेशा लिमिट 0 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ x बराबर c प्लस h मानोगे या लिमिट प्लस h जो दिया गया हमेशा 0 होगा। अब वैल्यू इसको यहाँ पर रखिए, लिमिट h टेंड टू 0, और इस x के स्थान पे c प्लस h आएगा। क्यों, क्योंकि x का मान अब c प्लस h है, तो x के स्थान पे कितना रखेंगे हम, c प्लस h, तो c प्लस h। जैसा कि पता है h की वैल्यू 0, तो बचेगा कितना, c। पुनः लिमिट x टेंड टू c निगेटिव f ऑफ x। आई बात समझ में। अब फिर वैल्यू रखिए, लिमिट x टेंड टू c निगेटिव f ऑफ x का मान कितना है, x रख दीजिए। फिर मान लीजिए, माना x इक्वल टू c माइनस h, तो h इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू c यहाँ रख दीजिए, नहीं तो ऐसा लगाइए। अब लिमिट h टेंड टू कितना हो गया, 0, और इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा, c माइनस h। h का मान 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, c। अतः आप देखिए f ऑफ x बराबर कितना आया था, c, और लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f ऑफ x, और लिमिट x टेंड टू c निगेटिव f ऑफ x क्या है, देखो ये भी c और ये भी c, सब बराबर। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन सतत है। आया समझ में। देखो वही एक फार्मूला सब पे लग रहा है। अगर बिंदु दिया गया है, जैसे x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, तो इसी c के स्थान पे वो बिंदु ले लीजिएगा, और अगर बिंदु नहीं दिया है तो आप c को क्या कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। आई बात समझ में। अभी ऐसा सिंपल है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं आया छोटा बड़े का, जब कंडीशन आएगा तो थोड़ा चेंज होगा। आई बात समझ में। तो अगले पे हम चलते हैं, समझ में आ गया होगा, कन्फर्म है। अगले पे चलते हैं, अगला उदाहरण।
देखिए कहा कि एफ हाफ एक्स बराबर मॉड एक्स, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। अब देखो भैया दे रखा है कि एफ हाफ एक्स बराबर मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, क्या मतलब है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया होता कि x बराबर 1 पर बताइए सतत है या x बराबर 2 पे बताइए सतत है, तो बस एक डायरेक्ट मान रखते थे x के स्थान पे, एक LHS उठाते, एक RHS उठाते और तीनों को देख लेते बराबर है कि नहीं, बराबर है तो सतत है, नहीं तो नहीं। बिंदु तो दिया नहीं, तो मान लेते हैं कि ये जो है वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्या पर ये क्या है, सतत है। और उस वास्तविक संख्या को आप c मान लो, क्या मान लो, c मान लो। एक तो तरीका ये हो गया कि जैसा भी मैंने इसके पहले बताया था कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु नहीं दिया रहता है तो आप क्या मान लो, एक c मान लो और c को RHS LHS लेके चलो। दूसरी बात, मैंने आपको शुरू में समझाया था कुछ बातें कि अगर कहीं पर देखो, इसको मैं दो तरीके से लगाऊंगा, दोनों अच्छे से समझिएगा, दोनों सही है, जैसा आपकी इच्छा कहेगा वैसा आप पेपर में लगाइएगा। आई बात समझ, बस खाली दोनों में अंतर एक ये है कि एक तरीका सिर्फ इसका ये बताएगा कि सतत फलन है कि नहीं, इतना सिर्फ बताएगा कि ये सतत है कि नहीं। जो देखो, जो फलन दिया गया है, देखो जो फलन दिया गया है एक तरीका बताएगा कि ये सतत है कि नहीं। समझ रहे बात को ना, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसका पहला तरीका बताएगा कि ये सतत है कि नहीं, और दूसरा तरीका ये बताएगा कि किन बिंदुओं पर यह सतत है और किन बिंदुओं पर यह सतत नहीं। समझ में आ रही बात। वैसे तो 3 ही बिंदु होते हैं, एक बराबर का होता है, एक उससे कम का होता है और एक उससे ज़्यादा का होता है। समझ रहे ना, कितने बिंदु होते हैं, 3 बिंदु। एक क्या होता, बराबर का, एक उससे कम का, एक उससे ज़्यादा का। और दूसरा तरीका हमें चेक करना पड़ेगा, एक कम पे, ज़्यादा पे, और एक सिर्फ ये बताना पड़ेगा सतत है कि नहीं। तो जस्ट अभी हम चेक करते हैं कि सतत है कि नहीं है, ये देख लेते हैं। इसके बाद दूसरे तरीके में देखेंगे कि किन बिंदुओं पर ये आपका सतत है, कम पे है, ज़्यादा पे है कि बराबर पे। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे जब कोई चीज़ मॉड में लिखा जाता है तो उसके 2 वैल्यू होते हैं। बेसिक बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में, अगर वो नहीं समझे हो तो दिक्कत होगा। आ रही बात समझ में, फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये -x होगा, बताए थे कोई चीज़ मॉड में होता 2 वैल्यू देते, एक माइनस एक प्लस। ये -x होगा यदि x छोटा होगा किससे, 0 से, और ये +x होगा यदि x बड़ा होगा किससे, 0 से, ये और बराबर होगा। अभी हम केवल ये चेक करेंगे ये सतत है कि नहीं, ये सिर्फ यही बताएगा सतत है कि नहीं, ये नहीं बताएगा कि किन बिंदुओं पर सतत है, मतलब किन किन बिंदुओं पर सतत है। तो अगर सिर्फ ये पूछता है क्या ये सतत है कि नहीं है, तो जैसा मैं लगा रहा हूँ लगा लीजिए। अगर ये कहता है कि इसके सतत पर विचार कीजिए, तब आप दूसरे तरीके से लगाइएगा। क्या मैंने बोला, अगर सिर्फ ये पूछता है बताइए कि सतत है कि नहीं, तो जैसा मैं लगा रहा हूँ आप ऐसा लगा दीजिएगा। और लेकिन अगर ये पूछता है या सतत पर विचार कीजिए, तो जैसा मैं दूसरे नियम पे लगाऊंगा आप वैसा लगाइएगा। पहला नियम देखिए, अगर ये कहता है सतत है कि नहीं, देखिए अगर ये कहता है क्या सतत है, तो इसके लिए क्या है, देखिए x बराबर 0 पर, ध्यान समझिएगा, पहला वीडियो जाकर देख लो भैया, फर्स्ट वीडियो जाकर देख लो, अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। x बराबर 0 पर, तो सोचो x बराबर 0 पर तो f ऑफ 0 होगा। देखो x बराबर 0 यही है। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा गया है
तो समझ जाइए कि ये यक्स बड़ा है 0 से और 0 के क्या है बराबर भी। तो ये कंडीशन यहाँ पे है बराबर, तो यक्स बराबर 0 पर हमारा क्या होता है यक्स होता है। ध्यान से समझिएगा, एफ ऑफ यक्स बराबर यक्स यदि यक्स बड़ा है 0 से। आई बात समझ में। अब यक्स बराबर 0 पर मैं यहाँ इसको क्यों रखा, क्योंकि यक्स बराबर जब 0 आप लगाएंगे, फिर से सुनिए, यक्स बराबर जब 0 आप लगाएंगे तो हमें ये वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अब एफ ऑफ 0 इक्वल टू यक्स के स्थान पे 0 रख देंगे। अब लिमिट लगाइए, लिमिट यक्स टेंड टू, सभी में देखिए 0 0 है तो लिमिट 0 पॉजिटिव एफ ऑफ यक्स, लिमिट यक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब हम एफ ऑफ यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि अगर यहाँ पॉजिटिव है 0 है तो ये जो यक्स होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और उसी के सामने जो रिलेशन रहेगा वही रख देना है यहाँ पे। तो यक्स 0 से बड़ा कहाँ है यहाँ पे, और इसके सामने क्या लिखा गया यक्स, तो यही जो होता है एफ ऑफ एक्स का मान होता है। आई बात समझ में। अब मान लीजिए, माना यक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, तो एच इक्वल टू क्या होगा 0। अब लिमिट एच टेंड टू 0 और यक्स के स्थान पे 0 प्लस एच अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। आ गई बात समझ में। दूसरी बात ये देखिए, लिमिट यक्स टेंड टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट यक्स टेंड टू 0 निगेटिव, निगेटिव के लिए एफ ऑफ एक्स कौन होगा, ये वाला कि ये वाला। निगेटिव का मतलब होता है जब हमारा यक्स छोटा होता किससे 0 से, तो कहाँ यक्स छोटा है 0 से यहाँ पे, और इसके सामने क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए, माना क्या लिखेंगे बताइए, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस एक्स माइनस एच लिखेंगे। आई बात समझ में। और नहीं तो हम एक तरीका और आपको बताए थे कि डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आ क्या जाएगा आपका 0। आई बात समझ में। एक्स के स्थान पे 0 रख देंगे तो भी क्या आ जाएगा आपका 0। तो एक तो मैंने बता ही दिया था इस तरीके वाला, एक और ये भी जान लीजिए। आई बात समझ में। चाहे बनाकर रखिए इनके जैसा और चाहे डायरेक्ट रख दीजिए। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0 निगेटिव, एफ ऑफ एक्स। तीनों के तीनों क्या हैं बराबर। अतः यह फलन क्या है सतत है। आई बात समझ में। यह फलन क्या हो गया सतत हो गया। लेकिन इससे सिर्फ ये कन्फर्म होता है कि ये फलन सतत है, ये नहीं कन्फर्म होता कि किधर सतत है, किस अंक पे सतत है, बराबर पे सतत है कि ज़्यादा पे सतत है कि कम पे सतत है। ये सिर्फ बताएगा क्या है सतत है। आगे जो हम बताने जा रहे हैं इस पे, अगर सवाल आपसे कहता है कि सतत पर विचार कीजिए, पर क्या कीजिए विचार कीजिए, तब भी ऐसे लगा देंगे आपका सही हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा, ये पूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालता। मैं बताया आपसे ना, ये जो वैल्यू है ये सिर्फ ये बताता है कि ये सतत है कि नहीं है, ये नहीं बताता किस अंक से कहाँ तक सतत होगा और कहाँ से कहाँ तक सतत नहीं होगा। फिलहाल तब भी सही अगर आप लगा देते हैं, गलत आपका नहीं। और एक दूसरा नियम मैं बता देता हूँ जो पूरा सब कुछ निष्कर्ष करता है, लेकिन थोड़ा बसा बढ़ा जाएगा। देखिए, माना एफ ऑफ एक्स वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित
है। तो आपने माना कि एफ ऑफ एक्स वास्तविक संख्या के लिए क्या है, परिभाषित है। तो यहां इसलिए x बराबर क्या लिख दीजिए, c। अब इसके 3 स्थितियां हैं। इसकी कितनी स्थितियां हैं, 3 स्थितियां। पहला, यहां देखो जब x बराबर 0 अर्थात पहला स्थिति c बराबर 0। दूसरी स्थिति जब c छोटा होगा, भाई x बराबर आपने c मान लिया, तो यहाँ x के स्थान पर रखेंगे तो c छोटा होगा किससे, 0 से। और तीसरी स्थिति क्या होगी, c बड़ा होगा किससे, 0 से। तो पहली स्थिति चेक करते हैं। x बराबर 0 पर यह सतत है, तो c बराबर 0 पर भी क्या होगा, सतत होगा। दूसरी स्थिति, जब c छोटा है 0 से, तो सोचो अगर c छोटा है 0 से सतत होगा कि नहीं होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए f ऑफ c। और ये जब c छोटा होगा 0 से, इसमें से कौन सा कंडीशन है आप बताओ, ऊपर वाला कंडीशन कि नीचे वाला कंडीशन, ऊपर वाला कंडीशन, क्योंकि यहाँ c आपका x है और यहाँ पे x दिया गया। तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब लिमिट अगर अप्लाई करते हो, लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू c एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड टू c, और एफ ऑफ x के स्थान पे कौन सा रखोगे इसके लिए, माइनस x। अप्लाई कर दो तो क्या आ गया, माइनस c। अतः आप देख सकते हो कि एफ ऑफ x बराबर हो गया लिमिट x टेंड टू c एफ ऑफ x की। अतः c छोटा है 0 के लिए क्या हो गया, ये सतत हो गया। आई बात समझ में। तो एक कंडीशन ये हुआ c बराबर 0 पे सतत है, और दूसरा कंडीशन ये हुआ जब c का मान यानी x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा तो भी सतत होगा। और चौथा हमको चेक, तीसरा हमको चेक करना है ये कि जब c बड़ा होगा किससे, 0 से। तो चेक कर लेते हैं इसको भी हम। तो डायरेक्ट एफ ऑफ c का मान रखिए। तो बताइए ये x बड़ा है 0 से, जिसके सामने कितना ये x, और x के स्थान पे c रखोगे तो कितना मिलेगा, c। अरे भाई यहाँ है नहीं, एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे से दर्शा दो एफ ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स। आई बात समझ में। अब लगाओ लिमिट में, लिमिट x टेंड टू c एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंड टू c, और एफ ऑफ x के स्थान पे कितना रखेंगे हम, x। तो कितना आया, c। अतः एफ ऑफ x बराबर है लिमिट x टेंड टू c एफ ऑफ x की। तो c बड़ा है 0 के लिए क्या है, सतत है। अतः यह फलन एफ ऑफ x सतत है। इससे देखो क्लियर हो गया 3 कंडीशन, एक 0 पे सतत, दूसरा जब c छोटा होगा 0 से तब सतत, और तीसरा c से बड़ा होगा तब सतत। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है कि आपका ये सतत है कि नहीं। आई बात समझ में। ये पहला वाला जो मैंने रूल बताया ये ओनली सिर्फ ये बताता है कि ये सतत है कि नहीं है, लेकिन ये बताएगा किन किन बिंदुओं पे सतत। जैसे देखो ये बोला सतत है बस, और कुछ नहीं निष्कर्ष निकाला, लेकिन ये बोला 0 पर भी सतत है, 0 से कम पर भी सतत है, और 0 से ज़्यादा पर भी सतत है। इसलिए पूर्ण रूप से क्या है, सतत है। अब जहाँ ना समझ में आया वहाँ बताओ, क्या नहीं आया, नहीं आया, देख लीजिए, जहाँ ना आया वहाँ बता दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 बातों को ध्यान देना है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इसको वैल्यू कब कहाँ रखोगे। याद रखना, जब x बड़ा होगा 0 से तो प्लस x रखा जाएगा, और जब x छोटा होगा 0 से तो माइनस x रखा जाएगा। किस पे? f ऑफ x के स्थानों पे। आई बात समझ में? याद रखना, x बड़ा है तो f ऑफ x के स्थान पे x रखेंगे, और x छोटा है तो f ऑफ x के स्थान पे माइनस x रखेंगे। और ये जो c लिया गया है ये एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि यहाँ बिंदु नहीं दिया गया है तो इसलिए एक वास्तविक संख्या ले लिया गया। और जब भी वास्तविक संख्या लिया, देखो 3 कंडीशन यही तो है। पहला कंडीशन क्या? इसका मतलब क्या? x बड़ा है बराबर है 0 से, तो अगर x के स्थान पे c है तो इसी xवा के स्थान पे तो हमने c रखा है। दूसरा, x छोटा है 0 से तो इस x के स्थान पे हमने c रख दिया। तीसरा, x बड़ा है 0 से तो x के स्थान पे हमने c रख दिया। अब एक डायरेक्ट x बराबर 0 पर ये सतत होता, क्योंकि आपने इसके पहले बताया था x बराबर 0 पर mod x वाला। तो जब x के बराबर 0 पर सतत होता तो इस x के स्थान पे तो हम c रख सकते हैं। c रख दिए तो c बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन, जब c छोटा होता है 0 से, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला x जब छोटा हुआ किससे? 0 से, तो डायरेक्ट यहाँ इस x के स्थान पे हम क्या रखेंगे? यही c रखेंगे, तो हमारा माइनस c हो जाएगा। जब लिमिट लगाएंगे तो f ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे? क्योंकि ये कंडीशन है और इस कंडीशन के सामने माइनस है x, तो ये माइनस x ही रखेंगे, और x के स्थान पे कितना रख देंगे? c। इसी प्रकार से ये भी बार बार बता रहा हूँ, अगर पिछला 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ध्यान से, तो अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो वही उड़न छू हो जाएगा, सतत गलत करके चले आओगे। नहीं तो ये देखो एकदम सिंपल वाला, इसको लगा लेना, इसको मत लगाना। लेकिन दिक्कत क्या होगा, कभी कभी वो जब चेक करता पॉइंट तो ये आपका उतना नंबर नहीं आप उठा पाओ। जैसे मान लीजिए 4 नंबर का आ गया तो ये सिर्फ बताएगा सतत है कि नहीं है, विचार। लेकिन अगर विचार करने के लिए कहता ना तो ये आपके लिए परफेक्ट, क्योंकि आप हर एक पॉइंट पे देखो, कम पे देखो, ज़्यादा पे देखो, बराबर पे देखो, और 3 ही पॉइंट होता है, एक उससे कम, एक उससे ज़्यादा, एक उसके बराबर। तो चलिए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 8। क्या है? दिया गया है फलन f ऑफ x बराबर x³ प्लस x² -1 के सांतत्य पर विचार कीजिए। के सांतत्य पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। देखिए यहाँ भी बिंदु नहीं दिया गया, और जब बिंदु नहीं दिया जाता है तो हम क्या मान लेते हैं? c। माना वास्तविक संख्या x बराबर c। अब x बराबर c पर जहाँ जहाँ x है वहाँ c रख दीजिए। तो f ऑफ c इक्वल टू c³ प्लस c² -1। अब L अप्लाई कर दीजिए। लिमिट, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है छोटा बड़ा होने का, ठीक है ना। लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव, और f ऑफ x का जो मान दिया गया है वो यहाँ पे है x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बाद क्या करना है, माना x बराबर, यहाँ प्लस है तो c प्लस एच, तो एच टेंड टू 0 हो जाएगा। अब लिमिट एच टेंड टू 0 और इस x के स्थान पे c प्लस एच का क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो c प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। तो देखिए h के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ सिर्फ c का क्यूब होगा, फिर h के स्थान पे 0 रखेंगे तो सिर्फ c का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस 1। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम आर एच एल पे। तो आर एच एल क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ एल एच एल लिखे थे तो हम यहाँ पे क्या लगा दिए प्लस, ये जबकि क्या है आर एच एल है और ये लेफ्ट एल एच एल है। थोड़ा सा गलती हो गया था कि आर को एच कर दिया था, एच को आर कर एल कर दिया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ ऑफ एक्स, यहाँ क्या था सी पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी निगेटिव। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू सी निगेटिव। अब चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, सबके लिए यही है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माना एक्स इक्वल टू निगेटिव है तो सी माइनस एच, तो एच टेंड टू 0 हो जाएगा। अब रख दीजिए मान, लिमिट एच टेंड टू 0 और यहाँ 0 नहीं होगा, सी माइनस एच का होल क्यूब प्लस सी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब एच बराबर 0 रखोगे तो सी का क्यूब हो जाएगा, एच बराबर 0 रखोगे तो सी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1। तो आपने देखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बराबर है, अतः यह फलन क्या है शांत तत्व है। यह फलन क्या है शांत तत्व। आई बात समझ में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। देखिए अगला उदाहरण करा कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x कामा एक्स इक्वल टू नॉट 0 पर विचार कीजिए। देखो एक्स इक्वल टू नॉट 0 का मतलब ये है कि यहाँ हम x की वैल्यू जो है 0 नहीं रख सकते। आई बात समझ में। यहाँ पे x का मान हम क्या नहीं रख सकते 0, 0 से ज़्यादा या 0 से कम हम रख सकते। याद रखिएगा x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, 0 से ज़्यादा रखेंगे या 0 से कम रखेंगे। तो अभी कोई मान तो दिया नहीं गया है तो हम क्या मान, जब कोई वैल्यू नहीं माना जाता तो हम वास्तविक संख्या क्या मानते हैं c। माना वास्तविक संख्या x बराबर c। अब चेक करिए x बराबर c पर चेक करिए, f ऑफ c इक्वल टू 1/c। दूसरा एल एच एल, अब उस पर चेक करिए जब x की वैल्यू 0 से कम होती है। तो कम होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 कंडीशन होंगे, एक तो c होगा और एक जो कंडीशन पहला तो x बराबर c, दूसरा जो कंडीशन होगा c छोटा होगा 0 से बड़ा होगा और तीसरा होगा c से ये छोटा। तो तीनों कंडीशन है, याद रखिएगा। अब लिखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट
x टेंड टू 0 निगेटिव और एफ ऑफ एक्स का मान यही होगा, कोई कंडीशन नहीं कि छोटे बड़े में क्या लिखना, 1/x। तो माना x इक्वल टू 0 माइनस एच, तो h इक्वल टू 0। अब रखिए लिमिट h टेंड टू 0 1/0 माइनस एच। अब देखो भाई यहाँ 0 नहीं रहेगा, मिस्टेक की, क्योंकि c लिए तो यहाँ पे c रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे c ही रहेगा, यहाँ भी c रहेगा, ठीक है, तो यहाँ भी c हो जाएगा। अब h के स्थान पे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/c। ऐसे जब हम लिमिट x टेंड टू c प्लस लेंगे तब एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा, लिमिट x टेंड टू c प्लस और एफ ऑफ एक्स का मान तब भी 1/x होगा। चाहे तो डायरेक्ट रख दीजिए और नहीं तो मान लीजिए, माना x बराबर c प्लस एच, तब h बराबर 0। अब लिमिट h टेंड टू 0 1/c प्लस एच, जब h का मान 0 रखोगे तो 1/ क्या आएगा, c। तो देखा 1/c, लेफ्ट में भी 1/c और राइट में भी 1/c। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। अतः यह क्या है, सांतत्य है। आई बात समझ में, क्या है, सांतत्य, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो चुका। हम और भी एग्जाम्पल सरल कर लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और उसको भी हम देख लेते हैं। वहाँ से फिर अभी पुराना वाला एक क्वेश्चन याद आ गया जो इसके पहले हमने सॉल्व कराया था, उसी जैसा है, सॉल्व कर लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो पेपर में आपके प्रश्नावली में। मिटा रहे इसको हम।